हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट पीटी बाय सेवियर एजुकेशन अब्रॉड। आज का वीडियो हमने बनाया है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पीटी कोर, बिकॉज पीटी कोर में एक नया क्वेश्चन टाइप इंट्रोड्यूस किया है पियर्सन ने, देन दैट इज रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। सो इस टॉपिक के बारे में हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग आवर चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन क्वेश्चन. What are we going to cover in the video? Let's see the highlights. About the task. कि respond to a situation task basically है क्या? How you are supposed to attempt it. Then we will talk about some general tips, followed by the marking criteria, and finally we will analyze some sample answers. Now सबसे पहले about the task. Respond to a situation. So जैसे कि नाम ही suggest करता है, आपको एक situation दी जाएगी और ये सिचुएशन एक प्रॉम्प्ट जो कि 60 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट होगा उस फॉर्म में आपको दी जाएगी. यू हैव टू रीड दैट सिचुएशन एंड एट द सेम टाइम आपको ये सिचुएशन के बारे में एक रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाएगी. सो यू हैव टू लिसन एंड रीड द प्रॉम्प्ट एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड योर रिस्पॉन्स कि ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. सो दैट इज वॉट यू हैव टू प्रोवाइड. दिस इज अ न्यू क्वेश्चन टाइप इंट्रोड्यूस्ड इन पीटी कोर और इसमें जो स्किल्स असेस होंगी दैट वुड बी स्पीकिंग स्किल्स. हालांकि इसमें आपको रीड भी करना है, यू हैव टू लिसन टू अ सिचुएशन ऑल्सो, बट बेसिकली ओनली आपकी स्पीकिंग स्किल्स असेस होंगी यहाँ पे. यू वुड हैव टू रीड द सिचुएशन एंड यू वुड लिसन टू द सिचुएशन एज वेल, बट आपकी सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स यहाँ पे असेस होंगी. एग्जाम में इस तरह के 2 से 4 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं. फ्रॉम 2 to 4 questions could be there in your exam and you get 40 seconds to provide your response. Now on screen you can see how this question looks like. So सबसे पहले you will listen to the recording, you will listen to the question and you can read the question as well. उसके बाद आपको 20 seconds preparation time मिलेगा and after that you will listen to a beep, you will hear a beep sound और beep sound के बाद आपको अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना है एंड यू गेट 40 seconds टू प्रोवाइड योर रिस्पॉन्स. यू हैव टू आंसर एज कम्प्लीटली एज यू कैन. बेसिकली आपका 40 seconds से पहले आंसर खत्म हो जाना चाहिए. दैट मीन्स आपके सेंटेंसेस कंप्लीट होने चाहिए एंड बिफोर 40 seconds इट शुड बी फिनिश्ड. नाउ हाउ यू आर सपोज टू आंसर द क्वेश्चन. सबसे पहले आपको सिचुएशन बहुत केयरफुली सुनना है एंड रीड करना है. दिस वुड बी अबाउट एन एवरीडे लाइफ सिचुएशन. कोई भी सिचुएशन हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, यू आर रिस्पॉन्डिंग टू योर टीचर और देयर इज अ मीटिंग विद अ डॉक्टर. सो दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर पीटी एकेडमिक, इट इज़ ओनली फॉर पीटी कोर कैंडिडेट्स. सो इसीलिए यहाँ पे जो सिचुएशन होगी दैट वुड बी एवरीडे लाइफ सिचुएशन. सो यू हैव टू लिसन टू दैट सिचुएशन वेरी केयरफुली एंड देन यू गेट 20 seconds टू प्रिपेयर. उन 20 seconds में आपने बहुत क्विकली अपने जो आइडियाज़ हैं जो आप बोलने वाले हो इसके लिए कुछ वर्ड्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए एंड यू कैन नोट डाउन दोज वर्ड्स इन दैट इरेजेबल पेन पेपर बुकलेट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू. सो वहाँ पे यू कैन नोट डाउन द वर्ड्स एंड व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड यू गेट 20 seconds टू प्रिपेयर. उसके बाद एक बीप साउंड आएगी एंड जो रिकॉर्डर बॉक्स है उसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा टू रिकॉर्डिंग. सो आफ्टर बीप साउंड यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग and you should provide a complete response within 40 seconds. Now what is within 40 seconds? इसका ये मतलब है कि 40 seconds के बाद जो रिकॉर्डर है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा. तो अगर 40 seconds तक भी आप बोल रहे हो एंड 40 seconds के बाद आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है then that means जो सॉफ्टवेयर है वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ सजेस्टेड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 40 seconds के पहले आपका आंसर फिनिश हो जाना चाहिए. सो तकरीबन 37 to 38 seconds पे आपका आंसर फिनिश हो जाना चाहिए. इफ़ यू डोंट स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर 3 seconds द माइक्रोफोन विल टर्न ऑफ. सो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट. आपको इमीडिएटली बोलना स्टार्ट करना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कोरिंग क्राइटेरिया. फर्स्ट इज अप्रोप्रिएसी. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, दैट मीन्स आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे होंगे, that is appropriacy. Your choice of words, vocabulary should be appropriate to that situation. You should provide a clear response using formal or informal register depending on the situation.
So here you get marks for appropriacy. A second is fluency. You should have a smooth and natural flow of speech. You should be fluent enough, and आपका जो response है that should be without any hesitation or hiatuses, and you should not correct yourself. अगर कुछ गलत बोल गए हो, don't correct yourself. And finally, the pronunciation. Your pronunciation of English words and your sentences should be understandable to most of the English speakers. So आप standard pronunciation use करो, and you don't have to use any fake accents. Now quickly let's see an example. You can see the question on screen. तो सबसे पहले यहाँ पे instructions given है, and then एक situation है. Automatically audio play हो जाएगा for that situation. You are in a park where you notice someone littering and disrespecting the environment. How would you address the situation in order to promote environmental awareness to make that person realize his mistake? तो अगर आपको appropriacy के लिए number चाहिए, then you have to use words like environmental awareness or littering and disrespecting the environment. So choice of words भी आपकी question में से ही extract करनी है. So choice of words depends on the question itself. So आपको ये words question से ही extract करने हैं. Now utilize your 20 seconds preparation time. इस time में you can note down some keywords that you are going to use in this situation. कोई भी idea आप कुछ भी लिख सकते हो 20 seconds preparation time में. You can just prepare yourself कि आप क्या बोलने वाले हो, because उसके बाद जब beep sound आएगी, उसके बाद आपको immediately you have to start speaking, क्योंकि recorder box का जो status है that changes to recording. और आप जो भी आंसर प्रोवाइड करोगे, आपको 40 सेकेंड से पहले अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देना है, अपना आंसर कंप्लीट कर देना है. बिकॉज अगर 40 सेकेंड्स के बाद भी आप कुछ बोलोगे तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, एंड यू विल लूज मार्क्स ऑल्सो, बिकॉज इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट होगा. So please make sure कि आप 40 सेकेंड से पहले अपना आंसर कंप्लीट करो. Now for this situation, let's see how you can respond. Hi, it is really disappointing to see this beautiful park being spoiled due to your irresponsible behavior. This park has been maintained by the neighborhood so that the people can come here for some freshness and relaxation. However, by littering around, you're not only disrespecting the environment, but also taking away the right of people to be in the lap of nature. Therefore, I would appreciate if you rectify your mistake and use the garbage bins installed at every corner of the park. Let's be responsible residents and set an example for others to follow. So this way, your choice of words should be appropriate, and you should be fluent enough in answering the situation. Now there is another example on screen, and this is where you are apologizing your friend regarding something. So let's read the question. You borrowed your friend's expensive camera for a special event. Unfortunately, you accidentally dropped and damaged it. You go to your friend to explain the situation. How do you approach him or her to address the situation? So how would you answer here? Try करो, कुछ ideas fetch करने की कोशिश करो, कुछ words note down करो, and then you can share your sample answers with us. Let's see how you respond in this situation. Provide your answers in the comments below. अगर आपको लगता है कि responding to a situation question आपको difficult लगता है and quickly you cannot fetch ideas, then we will share some templates with you. But depending on the situation, your templates should change. For example, अगर एक happy situation है, the template could be different, and for apologizing or some sad situation, it would be different. So 2 या 3 templates आप अपने पास रख सकते हो, so that you can explain and you can respond accordingly. We will share these templates in another video, so stay tuned. Thank you for watching. I hope respond to a situation question type is now clear to you. For more updates, for more tips, strategies and other question types, please keep following our channel, like and subscribe. Thank you for watching Xavier Education Abroad.